हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दिशा और दूरी के बारे में, जो कि एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिशाएं 4 प्रकार की होती हैं: उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण। देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर के अपोजिट में होता है दक्षिण, पूरब के अपोजिट में होता है पश्चिम, और पश्चिम के अपोजिट में पूरब, और दक्षिण के अपोजिट में होता है उत्तर। मतलब एक दूसरे के अपोजिट वाला आप समझ लीजिए, ठीक है। और कुछ उप दिशाएं भी होती हैं, जैसे उत्तर और पूरब के बीच में होता है उत्तर पूरब, दक्षिण और पूरब के बीच में होता है दक्षिण पूरब, दक्षिण और पश्चिम के बीच में होता है दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम और उत्तर के बीच में होता है उत्तर पश्चिम। तो ये कुछ उप दिशाएं हो गई हैं। अब चलिए हम कुछ नियमों के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो ये कुछ नियम है दिशा और दूरी से संबंधित महत्वपूर्ण नियम। यहाँ प्रदर्शित उपरोक्त आरेख के अनुसार यदि मध्य बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा हो तो उसकी ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण और दाएं की ओर पूर्व एवं बाएं की ओर पश्चिम दिशा होती है। इसी प्रकार हम उत्तर एवं दक्षिण के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम, दक्षिण एवं पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण एवं पूर्व के बीच की दिशा को दक्षिण पूर्व तथा उत्तर एवं पूर्व के बीच की दिशा को उत्तर पूर्व मानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि उत्तर और पूर्व की दिशा के बीच को उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम कहते हैं। दूसरा नियम क्या है? यदि हमें किसी दिशा की ओर मुख करके चल रहे हैं तथा किसी बिंदु से हमें दाईं ओर मुड़ना हो, तो हमें अपनी दाईं ओर यानी घड़ी की सुई के चलने की दिशा में दक्षिणावर्त 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मुड़ना चाहिए। ठीक इसी प्रकार यदि बाईं ओर मुड़ना हो तो घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में मुड़ना चाहिए। मतलब अगर हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ो, तो बाईं ओर मुड़ने का मतलब ये है कि हमें घड़ी की दिशा में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चलना है। अगर कह रहा है कि क्वेश्चन में बाईं ओर मुड़ना है, तो हमें घड़ी के उल्टी दिशा में, घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसकी उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज हमें चलना है। यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो इस नियम को वहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करूँगी और समझाऊँगी भी। तीसरा नियम क्या है? सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय परछाई बनने की दिशा निश्चित होती है। परछाई हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में बनती है। मतलब अगर सूरज जिस दिशा से उदय हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट दिशा में क्या होगा? परछाई बनेगी। और जिस दिशा में सूर्य अस्त हो रहा है उसके अपोजिट दिशा में क्या होगी? परछाई बनेगी। चौथा नियम है, यदि प्रश्न में पूछा जाए कि व्यक्ति किस ओर या दिशा में जा रहा है, तो व्यक्ति के मुंह की स्थिति जिस दिशा में है उत्तर जवाब वही दिशा होती है। तथा यदि प्रश्न में पूछा जाए कि व्यक्ति अब कहाँ है, कहाँ खड़ा है या कहाँ स्थित है, तो उत्तर जवाब वही दिशा होती है जहाँ व्यक्ति की स्थिति होती है। मतलब अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि व्यक्ति किस तरफ जा रहा है, तो आपको ये मान लेना है कि व्यक्ति जो है वो उत्तर की दिशा में चल रहा है। पांचवा नियम है, दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती है, इसलिए उस समय परछाई हमारे पैरों के नीचे बनती है। मतलब 12 बजे क्या होगा? सूर्य हमारे एकदम ठीक ऊपर होता है, तो परछाई कहाँ बनती है? पैरों के नीचे बनती है। फिर लास्ट नियम है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भी इस क्वेश्चंस में अप्लाई किए जाते हैं। तो चलिए समझते हैं। ये फिगर देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि ये है बेस और ये है हाइट। मतलब ये है आधार, ये है लंब और ये है कर्ण यानी हाइपोटेनस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अगर हमें दो पता हो तो हम एक ईजिली क्या कर सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि जो कंसेप्ट है हमारा वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। गीता बिंदु एक्स से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है और फिर दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है। वह फिर दाहिने मुड़ती है और 1 मील चलती है। वह अभी किस दिशा की ओर है? ठीक है, तो पहले आपको एक रफ स्केच बना लेना है। यहाँ पे ये हो गया उत्तर,
ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण, और ये क्या हो गया पश्चिम। ठीक है, उत्तर के अपोजिट में दक्षिण, पूरब के अपोजिट में पश्चिम। तो पहले क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि गीता एक्स बिंदु से चलना स्टार्ट करती है, तो यहाँ पे एक एक्स बिंदु बना लेते हैं हम लोग। और गीता कहाँ चल रही है, किस दिशा में जा रही है, ये नहीं मेंशन हुआ है, बस ये मेंशन हुआ है कि वो एक्स बिंदु से चलना स्टार्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो जैसे नियम में लिखा था कि अगर डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, ये मान लेंगे कि वो उत्तर की दिशा में जा रही है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि गीता जो है वो उत्तर दिशा की तरफ जा रही है। ठीक है, और पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है। पश्चिम किस तरफ है, इस तरफ, तो पश्चिम की तरफ हम इसको मूव कराएंगे, कितना 3 मील। ठीक है, फिर दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है। अब दाहिने मुड़ना है तो जैसे नियम में दिया हुआ था, दाहिने मुड़ना है मतलब क्लॉकवाइज इसको मूव कराना है। जैसे कि क्लॉक में क्या होता है कि जो सुई होती है वो कैसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है ना, ऐसे मूव करती है पूरा क्लॉकवाइज। और अगर बाएं चलेगी तो हमें एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में इसको मूव कराना है। तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वो दाहिने मुड़ रही है यानी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे, यानी ये अभी कहाँ चलाना है, इसको ऊपर की दिशा में जाना है। ठीक है, देखिए ऊपर की दिशा में मूव कर रही है, तो ऊपर की दिशा में जाएगी, कितना चलेगी ये 2 मील। वह फिर दाहिने मुड़ती है, फिर दाहिने मुड़ना है मतलब क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे मुड़ना है इसको, तो हम इसको ऐसे मोड़ देते हैं। और कितना चली वो 1 मील। ठीक है, वह अभी किस दिशा की ओर है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि गीता इस सब डायरेक्शन में जा रही है। तो गीता किस डायरेक्शन की तरफ अपना फेस की हुई है, तो वो पूर्व की तरफ अपना फेस की है। उसका मुख जो है वो फेस की पूर्व की तरफ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। आया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सुरेश 7 किमी पूर्व की ओर चलता है और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किमी चलता है। उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 5 किमी चलता है। अंत में वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किमी चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का, सुरेश 7 किमी पूर्व की ओर चलता है। तो पूर्व किस तरफ है, देखिए आपको एक रफ डायग्राम बनाना ही है। ठीक है, जब आप धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट लेकिन आप अभी न्यू ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ एक डायग्राम, रफ डायग्राम अपने पेज पे, अपने कॉपी पे बना के रखिए, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो पूर्व की तरफ चलता है मतलब इस तरफ, राइट, इस तरफ जा रहा है सुरेश, इस तरफ मूव कर रहा है। तो चलिए सुरेश को इस तरफ मूव कराते हैं। ठीक है, 7 किमी पूर्व की ओर चलता है, ये हो गया 7 किमी, और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मुड़ रहा है मतलब हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर बाईं ओर बोलेगा तो हमें घड़ी के विपरीत दिशा में मूव करना है, मतलब इस तरफ ऐसे। ठीक है, अगर बाईं ओर बोला जा रहा है यहाँ पे, और अगर दाईं ओर बोल रहा है तो घड़ी के सुई के दिशा में हमें मूव करना है, यानी दाईं ओर। ठीक है, जब दाईं बोलेगा तब। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बाईं ओर मूव कर रहा है, तो बाईं ओर मतलब हमें घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव कराया हमें, और कितना चला 4 किमी, 4 किमी। उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर दाईं ओर, यानी यहाँ पे क्लॉकवाइज चलना है घड़ी की सुई की दिशा में। ये हो गया हमारा दाईं ओर मुड़ गया। यहाँ पे कितना चला, यहाँ पे 5
किमी, ठीक है, 5 किमी। अंत में वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। अंत में फिर उसको दाईं ओर मुड़ना है, मतलब क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक। दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किमी चलता है, 4 किमी। तो लास्ट में उसने कितना चला, 4 किमी चला। क्वेश्चन है, वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान मतलब जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था, यानी ये उसका क्या हो गया, प्रारंभिक स्थान। ये उसकी हो गई प्रारंभिक स्थान। वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, यानी वो पहले यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे है, तो यानी वो किस दिशा की तरफ है, किस दिशा की ओर है। यानी ऐसे देखें तो वो किस दिशा की ओर है, तो वो पूर्व दिशा की ओर है। वह प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में है। तो आंसर क्या हो गया, पूर्व। इस वीडियो में बस 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए इसको लेकर, ठीक है। थैंक यू।